हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो बिहार का स्पेशल जीके जीएस से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है वीडियो, चूँकि बिहार का जितना भी एग्जाम होने वाला है सब में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है दोस्तों कि स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा के पाश्चात्य शिक्षा को जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषि वर्गों को पंचमुखी वर्गीकरण की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के भौतिक विभागों के पूर्वी गंगा का मैदान सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बिहार के भौतिक विभागों के पूर्वी गंगा का मैदान सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है बिहार में गंडक, कमला और बागमती गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ठीक है, बिहार में जो गंडक, कमला, बागमती नदी है वो गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलती है। बांगर मिट्टी पूर्ण रूप से कहाँ मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, यहाँ से कह रहा है कि बिहार में खनिज प्राप्त स्थल है, यानी कि कहाँ से? तो अभरक, गया से इसका खनिज होता है। और स्वर्ण यानी कि मुंगेर से सोना निकलता है। डोलामाइट ये रोहतास जिले से, और पेट्रोलियम ये किशनगंज में। यानी कि बिहार में खनिज स्थल ये है। पूछ सकता है कि बिहार में सोना कहाँ से निकलता है, उसका खनिज कहाँ है? तो ये मुंगेर में। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में उद्योग एवं संबंधित नगर है, यानी कि कौन सा है? तो कागज एवं लुगदी ये डालमिया नगर में। ठीक है, सिगरेट ये दिलावरपुर में, ये दोस्तों इसका उद्योग है, ये बनता है। ठीक है, फ्लाईवुड ये हाजीपुर में, और जूट पूर्णिया में। ठीक है, इसका ये उद्योग है। ठीक है, अगला कह रहा है कि नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि नेपाल की सीमा जो बिहार राज्य से लगती है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 12वां स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। ठीक है, अगला कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। अगला कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो कण्व वंश। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान राजा कनिष्क के शासनकाल
के युग में प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर पूछे कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ, तो राजा कनिष्क के समय। ठीक है, अगला कह रहा है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में यानी कि त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बोध गया बिहार में, ठीक है, वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। बोध गया बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है कि बिहार के पूर्णिया और मानभूमि के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि इंडिया नेशन अखबार, ठीक है, का प्रकाशन पटना से होता था। इंडिया नेशन का जो इंडिया नेशन जो दोस्तों अखबार है, इसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, अगला कह रहा है कि जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि चंद्रण शर्मा ये अमहरा गांव से थे। ठीक है, रामचंद्रन शर्मा। अगला कह रहा है कि श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, यानी कि समाजवादी पार्टी से थे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, ये भी। अगला कह रहा है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले रह गए थे, अब 38 हो गए हैं। ठीक है, जब झारखंड बना था उस समय 37 जिला था, अब एक अलग बढ़ गया है, 38 हो गया है। ठीक है, अगला कह रहा है कि चावल गेहूं और मक्का बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, यानी कि बिहार की मुख्य फसलें क्या है, तो चावल गेहूं और मक्का। ठीक है, अगला कह रहा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। बिहार शब्द का मतलब क्या है, तो ये बौद्ध मठ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली और पटना के बीच 2 फरवरी 2002 से चलने वाली द्रुतगामी रेलगाड़ी है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो उदयन ने। ठीक है, अगला कह रहा है कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। ठीक है, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये राजगीर में। अगला कह रहा है कि मगध का राजा धनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ, यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो शुंग वंश। अगला कह रहा है कि कोसी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया, यानी कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो ये कोसी नदी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सोन, ठीक है, सोन नर्मदा और महानदी अमरकंटक से निकलती है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सोनम, यानी कि सोनम नाम की लड़की कोई है, सोनम नाम की लड़की, और वो अमरकंटक से चलती है। तो सो से सोन, न से नर्मदा और म से महानदी। ठीक है, सोनम नाम की लड़की अमरकंटक से चलती है, यानी निकलती है। ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। ठीक है, सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है। अगला कह रहा है कि सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, ये बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि पुराना बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, यानी कि लगभग आधा। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिला पश्चिम चंपारण है, यानी कि बिहार में अगर पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है,
अगला कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1912 ईस्वी में बिहार को एक नए, ठीक है, अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बिहार एक अलग राज्य बना। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि सूर्य मंदिर देव ये औरंगाबाद में स्थित है और ये छठ के लिए प्रसिद्ध है। सबसे माना जाता है कि पहला छठ देव औरंगाबाद से ही शुरू हुआ, ठीक है, और छठ यहाँ लोग मनती भी करते हैं, यानी कि मनौवत भी करते हैं वहाँ छठ करने के लिए, ठीक है, देव से। बहुत लोग पहली बार जो छठ करते हैं वो ऐसा लोग मानते हैं कि हम लोग देव से ही छठ करेंगे, ऐसा लोग विनती करते हैं या मानते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, ठीक है, विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। राजगीर में जो जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल, तो ये गन्ना है। अगला कह रहा है कि गया शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गया शहर। अगला कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इनमें अधिकतम प्रभावित जिला मुंगेर था, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि मुंगेर के रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, ठीक है, मुंगेर के रामविलास सिंह। अगला कह रहा है कि बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। बिहार एवं बंगाल में होने वाली मार्च और अप्रैल में, ऐसा नहीं कि आम्र वर्षा में आम का वर्षा होता है, हालांकि उस समय आम का सीजन लगभग आ ही जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशक का कारण मुसलमान था। कौन? बख्तियार खिलजी, ठीक है। अगला कह रहा है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे जो 1857 की क्रांति में युद्ध किए थे और 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में जगदीशपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, ठीक है। अगला कह रहा है कि शिव कुमार और रामानंद को 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि श्रीमती रामप्यारी श्री जगत नारायण लाल की पत्नी थी, ठीक है, यानी कि श्रीमती रामप्यारी किसकी पत्नी थी? तो जगत नारायण लाल की, ठीक है। अगला कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया, ठीक है। उनको कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में 9 अगस्त 1942 को। अगला कह रहा है कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति बिहार राज्य में है, ठीक है, ये सही बात है। अगला कह रहा है कि भारत के 3 राज्य बिहार की सीमा से लगते हैं। भारत के 3 राज्य बिहार की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से हैं भारत के 3 राज्य? तो वे उत्तर प्रदेश हैं और एक झारखंड है और एक पश्चिम बंगाल है, और उत्तर में वो अंतर्देशीय सीमा लगता है वो नेपाल है, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार राज्य में गरीबी, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधार की असफलता, ठीक है,
राजनीतिक इच्छा का राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, ठीक है, ये सब गरीबी राज्य होने का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि पटना के 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कुंवर सिंह थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि फरवरी 1946 ईस्वी में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता था। फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्हीं ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता या नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी हिमालय के शिवालिक का विस्तार है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पाइराइट्स खनिज उत्पादन में बिहार भारत में अग्रणी है, यानी कि जो पाइराइट्स खनिज है उसके उत्पादन में बिहार सबसे आगे है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा मुख्य फसल गेहूं है। ठीक है, बिहार में। अगला कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण, ठीक है, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका। ठीक है, अगला कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए, ठीक है, नए प्रांत का निर्माण हुआ। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1939 ईस्वी में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद यानी कि गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित नहीं थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का प्रथम स्थान है, जनसंख्या घनत्व के मायने में। अगला कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, बांगर कहलाती है। अगला कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी यानी कि मिर्ज़ापुर के नैनी के पास से गुजरता है भारत का मानक समय। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग
89:11 है, यानी कि ग्रामीण लगभग 90 और शहरी लगभग 10। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। ठीक है, शेर शाह ने बनाया था। अगला कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून सन 1908 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गोरछिड़ी, ठीक है, गोरछिड़ी सभाओं की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, 1936 ईस्वी में, और उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड भी अलग हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मैदान में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, यानी कि उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मैदान में। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। ठीक है, अगला कह रहा है कि विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुगण गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण प्राप्त करने हेतु आंदोलन करते रहे हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था, तो ये लकड़ी का बना था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण 4 घटना वो क्या क्या है, तो जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन वो सारनाथ एवं निधन कुशीनगर में। ये उनके जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ठीक है, हो गया था, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ठीक है, अगला कह रहा है 1857 के विद्रोह में बिहार का मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर अप्रभावित था। ये दोनों 1857 के क्रांति से बचा हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है, तो के दत्ता हैं। ठीक है, के दत्ता। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली। किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को। अगला कह रहा है कि बिहार में लोकसभा में सदस्यों की संख्या तो ये 40 है और राज्यसभा में 243 है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि सन 1866 से 86 में नील खेतिहरों का विद्रोह बिहार के चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1830, ठीक है, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, पूछ सकता है कि 1830 के दशक में बहावी आंदोलन का केंद्र कौन था, तो पटना था। अगला कह रहा है कि दक्षिणी बिहार में उत्तर बिहार की अपेक्षा उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1855-56 में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि गंडक, सोन, घघरा, पुनपुन गंगा से बिहार में मिलती है। ठीक है,
गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये बिहार में जो गंगा नदी से मिलती है। अगला कह रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा में स्थापित हुई थी। मरहौरा में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि चीनी यात्री इति सिंह, ठीक है, इति सिंह ने बिहार का भ्रमण लगभग 670 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपभोग आजीवकों ने, ठीक है, आजीवकों ने आश्रम गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं में उपभोग आजीवकों ने आश्रम गृह के रूप में किया था। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है, बिहार से सोरा और अफीम। ठीक है। अगला कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ विद्या एवं धार्मिक केंद्र के लिए विख्यात था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों को अगर बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट लगाना होगा वो चैनल पे चल रहा है, फुल मॉक टेस्ट भी और उसके बाद ट्रेड से संबंधित भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कोई नए चैप्टर में, कोई नए वीडियो के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।